नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13, 14 और 15 इन तीनों का रिवीजन, वो भी एक ही क्लास में। और फ्री हैंड रिटन नोट जो है आप लोगों को टेलीग्राम मिलेंगे, तो वहाँ से जाकर प्राप्त कर लीजिए। चलिए रिवीजन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13 का रिवीजन, तो दें चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। 13 5 क्वेश्चन रिवीजन के। टू लाइफ्स बुक किसकी है? विक्रम सेठ की है। नेपाल चंद्र सूत्रधार का संबंध छऊ से था, जिन्हें पद्मश्री 2024 में मिला। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। नेवली कोयला क्षेत्र तमिलनाडु में है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 से है संबंधित। बीदर का किला स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में पलक्कड़ का किला हो गया। अंबर का किला, विलास का किला, ये सभी कर्नाटक में है। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान में। जोधपुर का किला भी राजस्थान में है। अंगोड़ा का किला कहाँ है? गोवा में है। और गोवा में पोड़ा किला है और चफेरा किला है। धोराजी और अपरकोट का किला गुजरात में है। और पन्हाला का किला महाराष्ट्र में है। कालिंजर का किला यूपी में है। और बांदा भी कहाँ है? यूपी में। और कांगड़ा कहाँ है? एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। कबड्डी में कैट शब्द का प्रयोग। जब कबड्डी शब्द को बार बार बोलते हैं तो उसे कैट कहते हैं, ठीक है। लोना, ऑल टीम ऑल आउट को लोना कहते हैं। सुपर 10 यानी रेडर जब 10 पॉइंट बनाता है तो उसे सुपर 10 कहते हैं। और जब 5 पॉइंट बनाता है तो सुपर 5 कहते हैं। इसमें खिलाड़ी यानी प्लेयर कितने होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं, एक्स्ट्रा 5 होते हैं। इंडिया ने कबड्डी के 6 वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है। आगामी विश्व कप कहाँ होंगे? तो 2025 में ब्रिटेन में होंगे। और महिला विश्व कप कहाँ होंगे? तो 2025 में बिहार में होंगे। प्रो कबड्डी लीग 2024 में विजेता कौन रहा था? हरियाणा स्टीलर्स रहा। और भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना 1950 में हुई। माई डेटलेस डायरी किसके द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो आर के नारायण द्वारा। आर के नारायण द्वारा अन्य पुस्तकें देखें तो स्वामी फ्रेंड्स इन्हीं की है। द इंग्लिश टीचर भी इन्हीं की है। द डार्क रूम भी इन्हीं की है। वेटिंग फॉर महात्मा भी इन्हीं की है। और मलगुड़ी डेज भी इन्हीं की है। द बैचलर ऑफ आर्ट इन्हीं की है। द गाइड भी इन्हीं की है। और द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ये सब आर के नारायण की बुक हैं। चेतन भगत की 400 डेज है। 3 मिस्टेक इन माई लाइफ इन्हीं की है। 5 पॉइंट समवन इन्हीं की है। और हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्हीं की है। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो हाउ टू बी हैप्पी इन्हीं की है। और टाइगर इन द टनल रस्किन बॉन्ड की है। रोबिन की बात करें तो है द सैम ऑफ क्लब है। और द ओल्ड मॉन्क हो सोल्ड हिज फरारी, ये सभी ये किसकी है? ये है रोबिन की। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1961 से हुई। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ये दिया जाता है। पहली बार 20 खिलाड़ी को दिया गया था। पहले क्रिकेटर कौन है जिन्हें मिला? तो सलीम दुर्रानी है। और पहले फुटबॉलर कौन है जिन्हें मिला? तो ये है पीके बनर्जी। और पहले हॉकी के कौन है? तो प्रितपाल सिंह जी हैं। और 4 वर्षों का अनुभव देखा जाता है इसमें, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार जो है 2002 से शुरू हुए। राजीव गांधी पुरस्कार जो है 1951-52 में शुरू हुए। और राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदल कर रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 2021 से। किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वर किस देश में है? तो श्रीलंका में है कोणेश्वर मंदिर। और श्रीलंका में ही मुनेश्वर मंदिर भी है। पाकिस्तान में कटास राज और हिमलाज माता जी का मंदिर है, ठीक है। और नेपाल में पशुपति का मंदिर है। अफगानिस्तान में असमाई का मंदिर है। म्यांमार में गोल्डन पैगोडा आनंद मंदिर है। इंडोनेशिया में तनहा लोट मंदिर है। और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसमें क्या है? तो इसमें BAPS स्वामी नारायण मंदिर है। नाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी 24 नवंबर को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी है। मंत्रालय खेल मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और बात करें तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक कब आया था? तो 2021 में आया था। इसी में आता है वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है यानी कनाडा में, ठीक है। इसको यूनेस्को ने 2005 में मंजूरी दी थी, ठीक है। राज्य के
महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य का महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसके बारे में आर्टिकल 165 में इसके पद को बताया गया। आर्टिकल 194 में इसकी शक्ति एवं कार्य बताई गई है। इसका त्यागपत्र जो है त्यागपत्र राज्यपाल को ही देगा और इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? तो ये होगा आर्टिकल 141 के द्वारा। अनुच्छेद 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देगा और वो भविष्य में गवाही के मतलब कि वो आदेश भविष्य में रहे गवाही के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आर्टिकल 143 ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से भी परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 202 जो राज्य का बजट इसमें है, ठीक है। और वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि बजट है, और ये कब कहाँ? आर्टिकल 112 में है, ठीक है। राज्य का धन विधेयक 199 आर्टिकल में है। राज्य का वित्त विधेयक 207 आर्टिकल में है। राज्य विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171 में बताई गई है। विधानमंडल का गठन जो है आर्टिकल 168 में बताया गया है। रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था 1743 में। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल ये रहा। कब कब? तो एक रहा 1757 से 60 तक रहा, और दूसरी बार रहा 1765 से 67 तक रहा। अंग्रेजी शासन का जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इसने प्लासी का युद्ध जीता था 1757 में। भारत में द्वैध शासन को जन्म इसी ने दिया था 1763 में। द्वैध शासन को ख़त्म किसने किया था? तो हेस्टिंग ने किया था, ठीक है। और द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनियस कॉर्टिलियस को कहा जाता है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने एक मदरसा बनाया था। कहाँ बनाया था? कलकत्ता में बनाया था। और हेस्टिंग का शासन काल जो है 1772 से 1785 तक रहा। 1772 में ये जी यानी के जनरल रहा, गवर्नर जनरल। फिर ये 1783 में गवर्नर जनरल बन गया था। 1782 में संस्कृत महाविद्यालय की इसने स्थापना की थी, ठीक है, जिसका नाम जोगनाथ डंकन था, ठीक है। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, जो कि एक ग्रंथों का अनुवाद करने वाली सोसाइटी थी। इसने सबसे पहले अनुवाद किसका किया? तो सबसे पहले अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था। इंग्लिश में अनुवाद किया था 1789 में। 1780 में बंगाल बचाया ये पहला अखबार था जिसे जेम्स एंगस्ट हिक्की द्वारा जारी किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था, और इसमें 2 बॉडीज बनाई। BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य थे। कौन सी परियोजना भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? तो ये दामोदर परियोजना है। ये झारखंड में 1948 को शुरू हुई थी, और USA के टेनिस नदी घाटी परियोजना पर ये आधारित है। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। 1946 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, जिसे छाता एक्ट भी कहते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का है। और जल संरक्षण के लिए एक्ट 1974 में आया था। वायु प्रदूषण के लिए 1981 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। हैंगुल प्रोजेक्ट जो है 1970 में आया था। बाघ प्रोजेक्ट 1973 में आया था। गेड़ा को बचाने के लिए हिमतेंदुआ प्रोजेक्ट 1987 का है। हाथी प्रोजेक्ट कब का है? तो हाथी प्रोजेक्ट है 1992 का। डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है 2009 का है। और प्रोजेक्ट चीता जो है 2002 का है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है, फिर ही आगे चलेंगे। बता दिए, चलो अब चलते हैं। मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो जोधपुर में है, जिसे ब्लू सिटी कहते हैं। इसकी स्थापना जोधपुर की स्थापना 1727 में हुई थी। कृषि AGRE इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एसिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान ये कहाँ है? ये जोधपुर में है। और नीरी मतलब कि NEER ये कहाँ है? ये नागपुर में है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
भारत में NBFCS का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसके लिए एक्ट 1956 में आया था। MFE मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और प्रत्यक्ष कर के अन्य उदाहरण देखें तो उत्पाद कर, आय कर, निगमित कर हो गया, उपहार कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजीवादी लाभ और लाभांश वितरण, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में हम GST को रखते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 1/4 हो जाता है। और गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और पलायन वेग का मान जो है 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। और बायोगैस CNG का मुख्य घटक है मीथेन। इसमें 90% मीथेन होती है। ठीक है, 90%। मीथेन का सूत्र CH4 है। इसकी खोज एलेसेड्रो वोल्टा ने 1776 में की थी। ये दलदली गैस है। अब बात करते हैं ऊतकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और मायोलॉजी जो है मांसपेशियों के अध्ययन को बोलते हैं। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को, हार्पेटोलॉजी जो है सरीसृप या उभयचर के अध्ययन को बोलते हैं। हीमोटोलॉजी जो है रक्त या के विकार के अध्ययन को बोलते हैं। एंटोमोलॉजी जो है कीटों पतंगों के अध्ययन को बोलते हैं। सर्पेटोलॉजी जो है सर्पों के अध्ययन को बोलते हैं और सांपों के अध्ययन को। और माइक्रोलॉजी कवकों के अध्ययन को बोलते हैं। विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती कहलाती है। मिनरेलो जो है खनिज के अध्ययन को बोलते हैं। और मेनोलॉजी जो है स्तनधारियों पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14 का रिवीजन, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के 5 क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 14 का रिवीजन। टाइगर इन द टनल बुक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। पहले क्रिकेटर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो सलीम दुर्रानी है। ठीक है। और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस गवर्नर जनरल के समय बना? तो हेस्टिंग के समय बना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य कितने थे? 24 थे, जिसे BOD भी शॉर्ट फॉर्म में कहते थे। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लोकप्रिय त्योहार उड़ीसा का कौन सा है? तो धनु त्योहार जो है लोकप्रिय त्योहार उड़ीसा का। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रंगमंच भी कहते हैं। उड़ीसा के अन्य त्योहार की बात करें तो देखो रज पर्व ये 4 दिन मनाया जाता है, 4 डेज मनाया जाता है। मव कलेवर रथ यात्रा, ये इसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। और नुआखाई होता है। और विष्णु संक्रांति ये उड़ीसा का न्यू ईयर मतलब नव वर्ष होता है। बोरता बंदना ये इको स्ट्रीट उत्सव, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी है उड़ीसा के। उड़ीसा का पूरी बीच उत्सव भी है। अब जानते हैं गुड़ी पड़वा ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। होला मोहल्ला ये कहाँ का है? पंजाब का है। और थिरुबोनम ये कहाँ का? केरल का है। और थिरुबोनम ओणम का 10वां दिन होता है। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय धर्म जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत इस्लाम का पालन करता है? तो 14%, 14.23%। हिंदू कितने थे उस समय, कितना पालन करते थे? तो 89.8% के साथ। और ईसाई 2.3% के साथ। और सिख जो थे 1.7% के साथ। बौद्ध 0.7% के साथ। और जैन जो थे 0.4% के साथ थे। धर्म आधारित साक्षरता, धर्म के आधारित पर साक्षरता किसकी थी ज़्यादा? तो जैन की थी। कितनी थी? 94.9% के साथ। और फिर ईसाई की थी 84.5% के साथ। और फिर किसकी थी? फिर थी बौद्ध की 81% के साथ। और फिर हिंदू की अंतिम में थी जो कि 73.3% के साथ थी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो ये थी देविका रानी। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्हें दादा भाई फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक है। दादा भाई फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 से हुई थी। और दूसरे व्यक्ति जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वे कौन थे? तो BN सरकार थे, जो कि बंगाल से। और 1970 में इन्हें मिला था। ये प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। ये दूसरे थे लेकिन प्रथम व्यक्ति थे, पहली महिला को मिला था। ठीक है, देविका रानी।
तीसरे व्यक्ति कौन थे तो जिन्हें मरणोपरांत दादा साहेब पुरस्कार मिला, तो ये था तीसरे कौन थे तो 1971 में पृथ्वीराज कपूर थे। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी तो राजा हरिश्चंद्र थी, 1913 में जो आई थी, और ये बिना बोलती हुई मूक फिल्म थी। और फिर प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन थी तो आलम आरा थी, जो कि प्रथम बोलती हुई फिल्म थी। नरगिस राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला थी जिन्हें दादा भाई पुरस्कार मिला था। और दुर्गा खोटे इन्हें ये दूसरी महिला थी जिन्हें दादा भाई पुरस्कार मिला था। डी यानी दादा भाई साहेब पुरस्कार मिला था। ठीक है, इधर आप लिख लीजिएगा दादा भाई फाल्के पुरस्कार। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला था और सत्यजीत रे को 1984 में मिला था। किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट 15 होता है, सेकंड पॉइंट 30 होता है और थर्ड पॉइंट 40 होता है। टेनिस की बॉल का वजन 56 से 59.5 ग्राम होता है और मैदान की लंबाई 78 फीट होती है और चौड़ाई होती है 27 फीट या फिर 36 फीट। 27 फीट वुमेन के लिए होती है और मैन के लिए 36 फीट होती है। जब दोनों स्कोर सेम हो, मतलब कि दोनों स्कोर बराबर हो, 40-40 हो, तो क्या होगा, ड्यूज कहते हैं इसे, फिर ड्यूज हो जाएगा, ड्यूज कहलाएगा। पहला अंक एडवोटेज होता है और लगातार 2 अंक बनाने, जब स्कोर बराबर हो जाते हैं तो लगातार 2 अंक बनाने पड़ते हैं। ठीक है, पहला अंक एडवोटेज कहलाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में दिए गए कौन सी योजना है जो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के से संबंधित है, तो पीएम प्रणाम योजना है। ठीक है, पीएम डिवाइन योजना जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विकास के लिए है, जो 2022 में आई थी। और पीएम श्री योजना पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए है और ये 2022 में आई थी। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर पुनसुम। और पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत तिरचमीर है और बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पर्वत केकड़ा गेणा है और अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत नौशाख है। चीन का सबसे ऊंचा पर्वत चुमुलगम है और श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है पिटूरू टालंगनम और म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है खागोबी राजी और नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत है सागरमाथा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो ये राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय को आर्टिकल 214 में बताया गया है और न्यायाधीश की संबंधित जो है आर्टिकल 227 में बताया गया है। तो भारत में 25 हाई कोर्ट के लिए एक्ट 1861 में आया था और असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल इन सभी का हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी में लगता है और महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन इन सब का जो है हाई कोर्ट बम्बई में लगता है और वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार इन सब का हाई कोर्ट कलकत्ता में है। और एमपी का हाई कोर्ट यानी मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में और यूपी का हाई कोर्ट प्रयागराज में है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो ये 1862 में हुई थी। ये दूसरा हाई कोर्ट था जिसे 14 अगस्त 1962 में स्थापना हुई। पहला हाई कोर्ट कौन सा है तो पहला हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 का है, कोलकाता का। तीसरा हाई कोर्ट मद्रास का है। यूपी का हाई कोर्ट 1866 में बना था। दिल्ली का हाई कोर्ट 1966 में बना था। भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ तो 1959 में शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान के बगदरी गांव से शुरू हुआ था। सेकंड स्टेट कौन सा है जहां पंचायती राज शुरू हुई तो आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 का है। पंचायती राज लागू की गई, कब लागू की गई तो 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस की घोषणा मनमोहन सिंह ने 2010 में की थी और पहली बार पंचायती राज कब मनाया गया 2011 में। ठीक है, और पंचायती राज के लिए अनुसूची 11 है। अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। अनुसूची 12 में 18 विषय हैं जो कि नगर पालिका से संबंधित हैं। पंचायती राज की समितियां बलवंत राय मेहता 1957 जिसमें त्रिसदनीय विभाजन किया गया। दूसरी है अशोक मेहता समिति 1977 की जिसमें द्विसदनीय विभाजन किया गया। और तीसरी है GVK राव समिति जिसमें 1885 की है और LM सिंघावी समिति 1986 की है।
कॉर्नवालिस कोर्ट अधिनियमित किया गया था? तो 1793 में अधिनियमित किया गया था। बंगाल का पवित्र मंदिर 1993 में बना था। कॉर्नवालिस जीजी यानी क्या होता है? जीजी यानी होता है गवर्नर और फिर होता है जर्नल, ठीक है। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल 1786 से 93 तक रहा, ठीक है। कॉर्नवालिस का समाधि कहाँ है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। इसी को स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? बंगाल में लागू हुआ पहला। कोलकाता में टकसाल बनवाई थी इसने। गवर्नर जनरल बेंटिंक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? तो 1832 में आयोजित किया था। बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा। इसने सती प्रथा का अंत 1829 में किया था। 1830 में ठगी प्रथा का अंत इसने किया था। 1835 में शैक्षणिक सुधार इसने किए थे। क्वेश्चन 12, भारतीय प्रेस में मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स मेटाकाक को, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है और ये 1854 का है, ठीक है। और डलहौजी इसी समय का है। कब का है डलहौजी? 1848 से 56 तक था। लिटिन ने क्या किया था कि 1878 में शस्त्र अधिनियम लागू किया था। 1878 में ही वार्निकुलर अधिनियम लागू किया था। फिर रिपन ने 1882 में शस्त्र अधिनियम को ख़त्म किया था और फिर 1882 में ही वार्निकुलर अधिनियम को भी हटाया था। किस शख्सियत का संबंध 1950 की सूर्योदय योजना से है? तो जयप्रकाश नारायण का। इनको उपाधि लोकनायक की मिली थी। ये संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। इनकी बुक नेशन बिल्डिंग इन इंडिया है। सूर्योदय योजना का जनक किसे कहते हैं? विनोबा भावे जी को कहते हैं। इन्हें पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में मिला था। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देती है? तो फिलीपींस की सरकार देती है। और फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? तो मनीला जो है इसकी राजधानी है। गांधीवादी योजना 1944 में आई थी, जिसके संस्थापक श्रीमन नारायण अग्रवाल थे। बॉम्बे योजना JDR टाटा ने लाई थी 1944-45 में। जन योजना 1945 की है, MN रॉय ने लाई थी इसको। भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? तो 15 से 59 वर्ष को, ठीक है। इसे कहीं कहीं 15 से 64 वर्ष भी लिखते हैं। इसे जनसांख्यिकी लाभांश भी कहते हैं। भारत की जनसंख्या में मध्य आयु कितनी है? तो 25 से 30 वर्ष है। कुल जनसंख्या 40% 18 वर्ष से नीचे है। भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा रेखा कौन साझा करता है? तो बांग्लादेश साझा करता है भारत से सीमा रेखा 4096.7 किलोमीटर के साथ। और सबसे कम सीमा रेखा भारत से कौन साझा करता है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ है। नेपाल भारत से कितनी सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर की। चीन से इंडिया की सीमा रेखा कितनी है? तो 34,088 किलोमीटर। और पाकिस्तान से इंडिया की सीमा रेखा 3322 किलोमीटर है। और भूटान से भारत की 699 किलोमीटर। म्यांमार से भारत की सीमा रेखा कितनी है? तो 16 से 43 किलोमीटर है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन स्थित है? तो उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 गंगा किन क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होती है? तो प्रयागराज और हल्दिया के बीच। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, यूपी से वेस्ट बंगाल। और गंगा, भागीरथी और हुगली, इसमें ये तीनों नदी शामिल होती हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड कहाँ है? तो ये है धुबरी से सड़िया तक है और 891 किलोमीटर की है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है, ठीक है। और तीसरा जलमार्ग कहाँ है? तो ये है चंपाकार नहर में और कोट्टापुरम से कोल्लम तक होती, और ये है कहाँ? केरल में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 100 मतलब 100, ये कहाँ? तापी नदी पर है। 173 किलोमीटर के अंतराल 173 किलोमीटर है और गुजरात में है। परम शून्य पर ताप पदार्थ का कण गति बंद कर देता है। सभी प्रकार के कोयले में से कौन सा अच्छा होता है? तो कौन सा अच्छा होता है? एंथ्रासाई होता है, जिसमें 94 से 98% कार्बन होता है। सेकंड होता है बिटुमिन्स, जिसमें कोयले में 80% कार्बन शामिल होता है।
पौधे का लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण। ठीक है। जो पौधे में ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऊतक? एक सरल ऊतक होता है, दूसरा होता है जटिल ऊतक। ठीक है। सरल ऊतक के प्रकार पैरेनकाइमा होता है जो कि पौधे को सहारा देता है, और कोलेनकाइमा ये पौधे को लचीला रखता है, और स्क्लेरेनकाइमा ये पौधे को कठोरता मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। और फिर आता है जटिल ऊतक में जाइलम, ये पौधे जड़ से पानी या पोषक तत्व अन्य भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है पत्तियों के भोजन निर्माण में सहायक करता है। ठीक है। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15 का रिवीजन। भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? 2011 को। ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो बेंटिंग ने किया था। और जनसांख्यिकी लाभांश की आयु वर्ग क्या है? तो 15 से 59 वर्ष है। नुआखाई उत्सव कहाँ मनता है? तो ये उड़ीसा में बनता है। सकेवा त्योहार ये कहाँ का है? सिक्किम का है। इसमें और भूमि पूजा के नाम से भी ये जाना जाता है। सिक्किम के अन्य त्योहार की बात करें तो लोसर ये न्यू ईयर होता है, नया वर्ष होता है। बाराही मिजोंग होता है जो कि सिक्किम का है। और लोसुंग जो कि 4 डेज मनाया जाता है, ये नया वर्ष की शुरुआत होती है इससे। और कौन सा होता है? तो सोनम लोसार होता है। कागेद ये दिसंबर में मनता है। और सागा दावा ये भी सिक्किम का है। और भूमचू ये भी कहाँ का है? सिक्किम का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। किन्हें ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं मिथु वी मज्मा जोगती। ठीक है। ये एक ट्रांसजेंडर है। और नृत्य की नटराज ये पहली ट्रांसजेंडर है जिसे पद्मश्री मिला था, भरतनाट्यम से संबंधित है। और 2024 के पद्म पुरस्कार किन्हें मिले? तो पद्म सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण मिला 2024 का, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। और वैजंती माला को पद्म विभूषण मिला जो भरतनाट्यम से संबंधित है। भगवंत प्रधान को जो पद्म श्री मिला जो कि सबदा डांस से संबंधित है, और ये उड़ीसा का है। ओम प्रकाश शर्मा को पद्म श्री मिला जो माच नृत्य से संबंधित है जो कि एमपी का है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो पैठड़ी साड़ी जो होती है वो कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की है। नववारी साड़ी कहाँ की है? तो ये है गोवा की। कुचैरा साड़ी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। संबलपुरी साड़ी कहाँ की है? उड़ीसा की है। कसूवी साड़ी केरल की है। और मेखला चादर साड़ी जो कि असम की है। फेरन साड़ी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। इनाफी फनेक साड़ी कहाँ की है? मणिपुर की है। और डमवम साड़ी कहाँ की है? सिक्किम की है। काजी नेमू के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो ये असम को मिला है। और जानते हैं जीआई टैग 2024 में किन्हें मिला? तो 2024 में कोकिर अदरक को मिला जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और नुनिया चावल को मिला जो कि पश्चिम बंगाल का है। गादर साड़ी को भी मिला जो कि पश्चिम बंगाल का है। रामबन अनार दाना को मिला जो कि कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। अब चलते हैं आगे। जीआई टैग की बात करें तो देखिए, जो जीआई टैग के लिए एक्ट 1999 में आया था। जीआई टैग का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। पहला जीआई टैग 2004 को दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग यूपी को मिला है, कितना? 75 जीआई टैग। और एक दिन में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसे मिला है? उत्तराखंड को 18 जीआई टैग मिला है एक दिन में। क्वेश्चन 5, कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है? तो ये है लैंग स्ट्रोक। ठीक है। तैराकी के स्ट्रोक है, इसके 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से? ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक 1956 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया। ओलंपिक 2024 में भारतीय तैराक कौन थे? तो ये थे श्री हरि नटराज और धिनिधि देन सिंह थे। ओलंपिक में स्विमिंग कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 50 × 25 मीटर होती है। इसकी डेप्थ यानी गहराई जो होती है 2 मीटर से 3 मीटर के बीच होती है। और अगर फिट में बात करें तो 9 फीट होती है। पहला पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था? रोम में 1960 में। पैरा ओलंपिक खेल के जनक कौन है? तो न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान है। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति 1992 में बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति 1982 की है। भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो ये मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में इन्हें गोल्ड मिला था। पेरिस 2024 हो गया है, इसमें भारत की रैंक 18 आई है। 7 गोल्ड जीते हैं और 9 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं हमने। ध्वजवाहक कौन रहा? तो सुमित अंतिल रहे और उप ध्वजवाहक भाग्यश्री रहे।
अनुच्छेद 231 ये क्या कहता है? ये कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है, और ये शक्ति किसको है? संसद को है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता कितनी होनी चाहिए? वह भारतीय नागरिक हो, 62 वर्ष से अधिक आयु ना हो, और 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो, मतलब 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में कार्य किया हो। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम के सभी निवासी जो मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले 21 वर्ष होती थी, तो पहले 21 वर्ष को हटाया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 से। ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र 21 साल होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के सदस्य 7 से 17 के बीच होते हैं। मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या है? तो ये राजस्व पर लगाया गया कर है। ठीक है। और इन्होंने 2 कर लगाए थे। एक चौथ कर लगाया था जो 1/4 होता था, 25% देना पड़ता था, और सरदेशमुखी कर 1/10 यानी 10% देना पड़ता था। और इनका राजस्व अधिकारी करकोश था, और भूमि मापने के लिए कड़ी छेड़ का उपयोग करते थे। राजधानी रायगढ़ थी इनकी। शिवाजी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 2 डेट है इनकी 1627 और 1630। इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। छत्रपति और हिंदव की उपाधि इन्हें 1674 में मिली थी। इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे, और अष्टप्रधान में टॉप पोस्ट कौन सी थी? पेशवा की थी। और पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब ने मुकर्रब खां को किस मराठा शासक का विरोध करने के लिए भेजा था? विरोध में भेजा था तो संभाजी के। कृषक आंदोलन। अब देखते हैं कृषि आंदोलन। मोपला विद्रोह 1921 का है जो कि केरल में हुआ था। पावना कृषि आंदोलन वेस्ट बंगाल का है जो कि 1873 से 76 के बीच हुआ, 76 तक हुआ। और किसान सभा और एकता आंदोलन जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ 1928 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ जो कि झारखंड का है। और मुंडा विद्रोह जो है, जिसे उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं, ये 1899 से 900 में हुआ, ये झारखंड का है। पाइका विद्रोह जो है 1817 से 25 तक हुआ जो कि उड़ीसा का है, उड़ीसा में हुआ। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? कपास, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, ये सभी खरीफ की फसल है। इसको जुलाई अक्टूबर में ये होती हैं। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। जो सरसों, राई, अलसी ये सभी होती हैं। जायद की फसल मार्च अप्रैल में जो है बोई जाती हैं और जुलाई में काटी जाती है। जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी। नगदी फसल जैसे गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी, ये सभी कैसी फसलें हैं? नगदी फसलें। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। यूपी में कौन सा है? दुधवा। और महाराष्ट्र में नवेगांव और ताडोबा। एमपी में कूनो और राता पानी है। और उड़ीसा में भीतरकनिका और गहिर माया है। और मेघालय में नोक्रेक है। और कर्नाटक में बन्नेर बाटा भरना है। और बेटतल कहाँ का है? तो ये झारखंड का है। सुल्तानपुर कहाँ का है? हरियाणा का है। और वंशदा, खिजाड़िया, ये कहाँ के हैं? ये हैं गुजरात के। हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे हैं। कोलेमा और महावीर स्वामी ये सभी कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? ये सब गोवा के हैं। नमेरी, काजीरंगा और ओरंग ये सभी असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। नामदफा और पाकोई ये सभी अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। पापीगोड़ा और कोलेरू ये सभी आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में खालिस्तान चोटी सबसे ऊंची होती है। एंजिडा ये केरल में है। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर सीमा शुल्क होता है जो अप्रत्यक्ष कर होता है। इसके लिए एक्ट 1962 में आया था। इंटरनेशनल सीमा शुल्क दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। और वैल्यू एडेड टैक्स VAT ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2005 को। इसके लिए एक्ट 1972 में आया था। सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स CVAT जो कि 2004 का है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु 18 से 50 वर्ष है। पीएम जीवन ज्योति योजना 2015 में शुरू हुई। इसमें सालाना 436 रुपये जमा करना पड़ता था, और आप लोगों का बीमा जो बनता था 2 लाख का।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 की है। इसमें 18 से 70 वर्ष के लोग नामांकन कर सकते थे। और पीएम फसल बीमा योजना जो कि 2016 की है। पीएम यानी प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। पीएम किसान मानधन योजना 18 से 40 वर्ष तक इसका नामांकन कर सकते थे और 2019 में ये आई थी। इसमें 60 प्लस होने पर 60 प्लस उम्र आपकी होने पर 3000 रुपये पेंशन मिलती थी। सड़क पर चल रही एक कार के पहिए के बारे में कौन सा है? तो पहले स्थैतिक घर्षण, फिर गतिज घर्षण लगेगा, फिर लोटनिक घर्षण। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का कारक है कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों कारक है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होता है और अम्लीय वर्षा पर पहली रिपोर्ट 1974 में आई थी, ट्रम्बे, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 20, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो वक्र यानी किडनी। इसकी इकाई नेफ्रॉन है और इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। फेफड़े का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है और किडनी अगर काम न करे तो अपवहन विधि होती है और डायलिसिस कहते हैं इसे। यह आरबीसी के उत्पादन में मदद करता है। इसका आकार राजमा चावल के जैसा होता है और बीपी को नियंत्रित करने का काम करता है, कैल्शियम को नियंत्रित करने का काम करता है। और इसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसमें से हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, इसमें से निकलता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 16, 17, 18 का रिवीजन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।